ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा नायब तहसीलदार के प्रारंभिक परीक्षा जिसका आयोजन ऑफलाइन होगा उसकी तिथि निर्धारित कर दी है। तो आपको बता दें 15/5/2022 को आपकी इस परीक्षा का आयोजन होगा। कैसे आप इस परीक्षा की तैयारी करेंगे, क्या इसका सिलेबस रहता है, कितने स्टेजेस में आपको गुजरना होगा, मेन परीक्षा किस तरह से होगी, लास्ट में आपकी सिलेक्शन किस तरह से होगी। तो जो हमारी टीम के पास एक काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है एचएस अलाइड और नायब तहसीलदार की परीक्षा का, वो आपके साथ इस वीडियो में साझा करेंगे। उससे पहले आपको अपडेट कर दें, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की परीक्षा जो कि ऑनलाइन होगी तो 16/6/2022 को उस परीक्षा का आयोजन होगा। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की परीक्षा 17/4/2022 को रखी गई है। इन तिथियों को भी आप नोट कर लीजिएगा यदि आप इससे संबंधित अभ्यर्थी है। तो आपको बता दें नायब तहसीलदार की परीक्षा 3 स्टेजेस में कंडक्ट होती है। पहली स्टेज होती है जिसे कहा जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पे आपको 120 नंबर का एमसीक्यू का टेस्ट आएगा, उसको आपको मेरिट में आना है। उसके बाद आप मेन एग्जामिनेशन में जाएंगे। मेन परीक्षा को उत्तीर्ण करने के साथ साथ फिर से आपको मेरिट में आना है। उसके बाद आप पर्सनैलिटी टेस्ट में जाएंगे। 3 स्टेजेस है, तीनों स्टेजेस के बारे में ब्रीफली इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो आपका प्रीलिमिनरी होगा उसमें देखिए आपको 120 प्रश्न आएंगे और देयर विल बी पेनल्टी, नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पे प्रोविज़न है। देखिए कैंडिडेट्स को यहाँ पे 0.525 मतलब आप यदि आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। यहाँ पे मार्क्स का मतलब यहाँ पे है कि आपका 1 प्रश्न गलत हो जाएगा। 2.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। विशेष तौर पर आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब डिस्कस करते हैं 120 नंबर में किस तरह का आपको क्या क्या देखने को मिलेगा सिलेबस। हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 प्रश्न। मतलब हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान से आपको 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश का बजट है, सरकार का इकोनॉमिक सर्वे पिछले 2 वर्षों का आपको कम से कम पढ़ना है। 3 वर्ष का पढ़ सकते तो और भी अच्छी बात है। ई-लाइट स्टडी टीम के ऑथर है के.एस. ठाकुर, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन उनकी किताब है। उस किताब के साथ भी आप इस कंटेंट को कंप्लीट कर सकते हो। साथ में देखिए 50 प्रश्न आपको यहाँ पे आएंगे। नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, करंट इवेंट्स भी इसमें देखिए एचपी के है, नेशनल है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन है एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट है। एज मैनी बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन हु हैज़ नॉट मेड अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी साइंटिफिक सब्जेक्ट। तो देखिए 50 प्रश्न आपको ऐसे आएंगे जो कि आपके करंट इवेंट्स से रहेंगे। मतलब इसमें देखिए एचपी नेशनल इंटरनेशनल की ई-लाइट स्टडी टीम की एक ईयर बुक है। हार्ड कॉपी में वो किताब आउट ऑफ स्टॉक में है, सॉफ्ट कॉपी में वो ई-लाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए उसकी विशेषता है 365 दिनों के करंट अफेयर वहाँ पे उस किताब में कवर अप किए गए हैं। मतलब पूरे वर्ष भर की आपको घटनाएं देखने को मिलती है। इसमें देखिए थर्ड पार्ट है जिसमें से आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री है, देखिए फ्रॉम 1857 से लेकर इसमें इंडियन कल्चर है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी है एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी है। इसमें से आपको 40 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ, ध्यान से आप सुनिएगा। कम से कम आपको 20 प्रश्न तो महात्मा गांधी से देखने को मिलेंगे। तो उसके अलावा देखिए जो 20 प्रश्न है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ने हैं। उसके बाद आपको इंडियन कल्चर, पॉलिटी और इकोनॉमी को करना है। और इकोनॉमी में जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए नेशनल गवर्नमेंट का बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, वो चीज़ें आपको कवर अप करनी है। जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है हमारी इकोनॉमी के उनको पढ़ना है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है, इंडियन इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह सर की किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जियोग्राफी के लिए माजिद हुसैन सर की बुक आती है। इंडियन कल्चर के लिए आप सिंघानिया सर की एक बुक आती है। और हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक है या बिपिन चंद्रा सर की बुक है, उन किताबों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें आपको मुख्य परीक्षा में भी हेल्प करेगी। और इसी तरह से यदि आप इन किताबों को अभी पढ़ते हैं तो एचएस के एग्जामिनेशन में भी ये चीज़ें आपकी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 30 का आपको यहाँ पे एचपीजी के मिलेगा, 50 का आपको करंट इवेंट्स मिलेंगे, 40 का आपको जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी है, महात्मा गांधी, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। महात्मा गांधी के लिए आपको बता दें ई-लाइट स्टडी टीम के द्वारा विशेष तौर पे नायब तहसीलदार की परीक्षा के लिए ये किताब लॉन्च की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री से लेस किताब है। उसकी कॉपी आपको अभी मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं। आप इस किताब को अपने नज़दीकी शॉपकीपर या ई-लाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जाकर के एक बार इसको रिव्यू कर सकते हो। इसके अलावा यदि हम आगे बात करें, आप जब प्रारंभिक परीक्षा में आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आप चले जाएंगे फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा में, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तन मन धन से प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करना है।
मुख्य परीक्षा में देखिए आपके अब यहाँ पे 4 पेपर आपको देने हैं। जीके एंड करंट अफेयर का 100 मार्क्स होंगे जिसमें आपको 33% स्कोरिंग करना है। ठीक है जी। ये पेपर भी यदि आपको चाहिए तो इलस्ट्रेटेड टीम की प्रीवियस सॉल्वर पेपर की किताब आती है, उसमें ये पेपर भी डाला गया है। उसके बाद जनरल इंग्लिश और हिंदी है, 50-50 नंबर के दोनों रहेंगे, ये आपको क्वालिफाई करने हैं। और इसके बाद देखिए आपको एस्से राइटिंग भी करनी है, तो यहाँ पे एस्से राइटिंग भी 50 मार्क्स की रहेगी। तो इस तरह से आप जब इसमें 4 पेपरों को आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद फिर आपका नंबर आएगा आगे बाई बस के लिए, मतलब आपका पर्सनल टेस्ट होगा जो कि 40 नंबर का ही रहेगा। और उसके बाद यदि आप मेरिट में आते हैं तो आप हिमाचल प्रदेश सरकार में नायब तहसीलदार के रेगुलर पद है, आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये भर्ती जो हो रही है रेगुलर पदों पर हो रही है, रेगुलर पद बहुत ही कम हिमाचल प्रदेश सरकार में आपको देखने को मिलते होंगे। तो जो सिलेबस ऑफ मेन एग्जामिनेशन है वो भी आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे हम आपको ऐड कर दें। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का इसमें रहेगा, 100 मार्क्स का रहता है पूरा का पूरा। हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से 20 नंबर का आपको पूछा जाएगा। पुनः आपको फिर से देखिए 40 नंबर के यहाँ पे करंट अफेयर्स आएंगे। उसके बाद आपको देखिए पेपर बिल भी जो आपको यहाँ पे बताया, मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, कल्चर है, जियोग्राफी है, ठीक है, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी है, 40 नंबर के ये आपको यहाँ पे आएंगे। आपको बता दें ये पेपर भी आपका एमसीक्यू बेस्ड ही होना है। तो जो चीज़ें जो किताबें आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ेंगे वही आपको सेकंड में यहाँ से फिर से उन्हीं किताबों को अच्छे से पढ़ना है। जो मैंने आपको रेफरेंस में किताबें बताई है उनका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि किताबें आपके बहुत ही काम आने वाली है। उसके बाद आपको जनरल इंग्लिश और हिंदी का पेपर करना है और लास्ट में आपको एक एस्से लिखना है बहुत ही बेहतरीन ढंग से। इस एस्से के बाद देखिए आपकी एक मेरिट बनेगी और फिर आपका पर्सनल टेस्ट होगा और इस तरह से आप हिमाचल प्रदेश सरकार में नायब तहसीलदार के पदों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिए। आप अपनी स्क्रीन पे किताब देख रहे होंगे, ये किताब आपको एक या 2 दिनों में मार्केट में अवेलेबल करवा दी जाएगी। इस किताब में आपको एचएएस, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज, सब इंस्पेक्टर, सीडीपीओ, टीडब्ल्यू, ईओ, एसीएफ, आरओ एटसेट्रा के पेपर मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री इस किताब में है। 35 आपको प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे, साथ में आपको यहाँ पे प्रीलिमिनरी और मेन के भी पेपर यहाँ पे इंक्लूड किया गया ताकि आपका पूरा विजन बन सके। और भी इलस्ट्रेटेड टीम की काफ़ी नवीनतम किताबें लॉन्च हुई है, एचपी जीके की बात कर लीजिए, और भी महत्वपूर्ण किताबें आपको मिल जाएगी। तो आप उन किताबों को एक बार रिव्यू करने के लिए विजिट कीजिए ilaststudy.co.in। थैंक यू वेरी मच।